सावन का महीना अपने शबाब पर था। चारों ओर हरियाली, मंदिरों में घंटियों की आवाज और मित्तल हाउस में शहनाइयों की गूंज। हर कोना जैसे किसी नई शुरुआत का गवाह बन रहा था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हल्दी, मेहंदी और संगीत, हर रस्म में एक अलग ही रंग था। लेकिन इन तमाम रौनकों के बीच एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रहा था, पर दिल में एक वादा लिए बैठा था। राध्या, जो इस शादी की इवेंट मैनेजर थी, लेकिन असल में दिल से सिर्फ अपनी सबसे करीबी दोस्त रूही की परवाह करती थी। सावन के इस पावन महीने में राध्या ने भोलेनाथ से एक वादा किया था कि वह इस बार रूही और नाहर को दोबारा मिलाए बिना चैन नहीं लेगी। शादी की सजावट शुरू हुई और राध्या ने खास तौर पर लाल गुलाब मंगवाने की बात की थी, लेकिन किस्मत ने जैसे कोई और ही इरादा कर रखा था। शिवरात्रि की वजह से पूरे शहर में लाल फूलों की भारी मांग हो गई थी। मजबूरी में राध्या को पीले और सफेद फूलों से डेकोरेशन करनी पड़ी। जैसे ही दादी ने डेकोरेशन देखी, गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। राध्या, ये क्या किया तुमने? लाल फूल कहाँ हैं? राध्या ने शांत भाव से समझाने की कोशिश की। दादी, बहुत कोशिश की, पर फूल नहीं मिले। लेकिन दादी मानने को तैयार नहीं थीं। उसी वक्त राध्या का फोन बजा और दूसरी ओर थी रूही, जो रो रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। नाहर अब मुझसे पूरी तरह दूर हो चुका है। अग्नि ने मेरी जगह लेने की कोशिश की। राध्या की आंखें भर आईं। मंदिर के सामने खड़े होकर उसने फिर एक बार भगवान से वादा किया, इस सावन में मैं रूही का टूटा रिश्ता जोड़कर ही दम लूंगी। इसी बीच गौरी, जो पहले आयोजन से दूर थी, अचानक मित्तल हाउस पहुंची। राध्या की मेहनत और डेकोरेशन देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। तुमने सिर्फ एक इवेंट नहीं संभाला राध्या, मेरी कंपनी की इज्जत बचा ली है। मैं यह कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब बात करते हैं प्रथम की, जो अब राध्या को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगा था। वह उसे ढूंढता फिर रहा था, बस एक पल की मुलाकात चाहता था। और जब दोनों की नजरें मिलीं, वक्त जैसे थम गया। इस बार प्रथम के दिल में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से बयान हो सकता था। लेकिन कहानी में मोड़ तो आना ही था। गौरी की दादी ने सोच लिया था कि अगर गौरी की शादी प्रथम से हो जाए तो यह उनके लिए एक बड़ा सौदा होगा। लेकिन गौरी ने पूरे सम्मान और ईमानदारी से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, हम मित्तल परिवार के क्लाइंट हैं और जहां भरोसा होता है वहां रिश्ता नहीं, सेवा होती है। उधर प्रथम की मां भी अब धीरे धीरे राध्या की अच्छाई, सादगी और उसकी सच्चाई को समझने लगी थीं। और एक दिन उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें राध्या पसंद है? प्रथम ने पहली बार खुलकर कहा, हाँ मां, मुझे राध्या पसंद है। पर राध्या को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। वह तो अब भी रूही और नाहर के टूटे रिश्ते को जोड़ने के मिशन में लगी थी। लेकिन उसे क्या पता था, सावन का ये महीना उसकी दोस्ती का नहीं, उसके दिल का भी इम्तिहान लेने वाला था।